नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज आपके मुद्दे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में किसानों की परेशानी की। दरअसल सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी की घोषणा की है, जिससे किसान नाराज हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि नवंबर महीने में त्योहारों का सीजन है, इसलिए 1 दिसंबर से खरीदी करने का फैसला लिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि धान खरीदी में देरी की वजह क्या है। खरीदी में देरी से किसानों का जो फसल है क्या वो बर्बाद नहीं होगा? किसानों का मुद्दा क्या सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हर साल 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाती थी, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये व्यवस्था बदली और दिसंबर महीने में खरीदी की जाने लगी। लेकिन धान खरीदी की समय सीमा बढ़ने से उन किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है जिनकी फसल जल्द ही पककर तैयार हो गई। किसानों का कहना है कि कटे धान के रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च होगा, वहीं चूहे धान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी तिहार वगैरह भी है और परिवार भी चलाना पड़ते और हमारे तरफ का है सिंगल प्लान हरे है, तो एक भरोसा हम जीथन खाथन और पूरा परिवार के जीवन यापन चलते यही में हम एक भरोसा रहथन। और का है सरकार अगर जल्दी से धान ला हम ले ली तो में हो सकते कहीं और बीज दूसरा डाले के सोच सकते हैं। धान खरीदी की घोषणा के बाद प्रशासन भी अब तैयारियों में जुटा है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जब मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं और किसानों से मिल रहा हूं या और आम जनता से पता चल रहा है तो काफ़ी तेज़ी से धान कटाई शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि 15 नवंबर तक काफ़ी करीब 80% का आसपास धान कटाई हो जाएगी। इस मसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी लगातार सरकार पर किसानों के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है, जिस पर सीएम ने जवाब भी दिया है। 1 दिसंबर से खरीदी हो रही है, उसमें कौन सी बात है? तारीख 1 तारीख से धान खरीदी के लिए। हाँ तो 1 दिसंबर से बता रहे हैं भाई। 1 नवंबर का होगा तो दीपावली है। दीपावली में कौन बेचने आएगा? लोग त्योहार मनाएंगे कि धान बेचने आएंगे? और 1 नवंबर को तीसरा किस्त किसानों के खाते में जाने वाला है। बहरहाल प्रदेश में इस साल 105 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले साल सरकार ने किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये प्रदेश में अब तक की सबसे अधिक धान खरीदी थी। टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विशाल चंद्राकर हैं, किसान नेता हैं। सुशांत शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। और अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, डिबेट की शुरुआत आपसे ही। एक बार हमने देखा कि बारदाने की कमी थी, उस वजह से दिक्कतें आई। उससे पहले विवाद चल रहा था कि केंद्र सरकार कोटा बढ़ाए, फिर सरकार ने योजना बनाई कि चलिए हम अलग से पैसा दे देंगे जो डिफरेंस का है। इस वजह से देरी हुई। इस बार क्यों देरी हो रही है सर? क्यों 1 नवंबर से नहीं? चलिए त्योहार है तो 10 नवंबर से शुरू की जाए खरीदी। कहीं ना कहीं देखिए, जो धान खरीदी की डेट का डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों के हिसाब से होता है। और देखिए इस बार जो है बारिश काफी लेट तक चली है और कुछ दिन पूर्व भी बारिश हुई है। और देखिए कहीं ना कहीं जो धान की जो अर्ली वेराइटी है, हरोना बोलते हैं, उसकी धान की कटाई अभी कुछ दिन पूर्व ही शुरू हुई है। और जो सबसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़ में धान होता है आपका सरना, HMT या जवा फूड, इसकी कटाई में अभी भी 15 से 20 दिन बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि किसान को इसमें नुकसान होगा, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण त्यागी जी ये है कि डेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कितने किसानों से कितनी क्वांटिटी में धान ले रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में हमने गांधी जी के स्वप्न ग्राम स्वराज को लेकर लगातार 3.5 साल काम किया है। गरीब किसान, आदिवासी मजदूर हमारी प्राथमिकताओं में रहे हैं। और देखिए अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2003 में इनके द्वारा जो है 27 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और आखिरी साल की बात करूं तो 96 लाख। और कहीं ना कहीं हमने सरकार बनते ही पहले साल 80 लाख, दूसरे साल 84 लाख और पिछले साल देखिए त्यागी जी, पिछले साल भी हमने 1 दिसंबर से खरीद शुरू की, लेकिन आज तक का सर्वाधिक 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 22 लाख किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। तो कहीं ना कहीं डेट से महत्वपूर्ण यह है कि हमारी मंशा और नीति क्या है। और देखिए सबसे बड़ी बात चीज है, रजिस्टर्ड किसानों में से 96% जो किसानों ने उन्होंने अपना धान बेचा। और इनके समय अगर 2017-18 की बात करूं त्यागी जी, तो धान का उठाव का प्रतिशत मात्र 76% था। तो कहीं ना कहीं ये सारे आंकड़े बताते हैं कि हमने इनके 15 सालों के मुकाबले बेहतर, ज्यादा किसानों से ज्यादा रकबे पे और ज्यादा कीमत पे धान खरीदा है। आज देखिए कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने किसानों को मजबूत करने के लिए लगातार निर्णय लिए हैं।
सरकार बनते ही हमने 9,000 करोड़ का किसान का ऋण माफ किया, 246 करोड़ की सिंचाई कर माफ किया, 375 करोड़ की फसल क्षतिपूर्ति दी, और जो टाटा द्वारा 1760 किसानों की 4200 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर दी गई थी वो सब लौटाई, और लगातार हमने इनको मजबूत किया। और इन्होंने देखिए 15 सालों तक जो है किसानों को ठगा। आज 2003 में 270 रुपए बोनस की बात की, नहीं दिया। 2008 में 300 रुपए बोनस की बात की, नहीं दी। 2013 में 2100 समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस की बात की, और जब खरीदी की बारी आई थी तो 1470 रुपए, 930 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को चोट पहुंचाई। लगातार इनके द्वारा जो किसानों के साथ, अन्य आदिवासियों के साथ, मजदूरों के साथ वादा खिलाफी की गई, इसे 15 सालों के बाद सिर्फ 15 सीटों तक सीमित रह गए। और कहीं ना कहीं देखिए आज छत्तीसगढ़ सरकार की बात नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार भी जो है उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की, उन्होंने लागू नहीं की। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात की, और आज समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की जाती है त्यागी जी? 72 रुपए, 3.8%। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे ये बता दें कि 3.8% से किस प्रकार ये 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। जवाब ले लेते हैं सुशांत जी जवाब देना चाहते हैं इस पर। अजय जी ने बहुत अच्छा स्तुतिगान किया अपने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, लेकिन स्वाभाविक की बात है कि शासक कभी अपने उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता। एक विषय आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं कि मैं पूर्व में भी आपकी बहसों में ये बात बोल चुका हूं कि अराजकता, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार को समर्पित यह सरकार है, परंतु जब किसानों के बारे में बात आती है तो ये अपना स्तुतिगान करने लग जाते हैं। कुछ विषयों पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा और आपके चैनल के राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि गंगा जल की सौगंध खाकर जब इन्होंने धान खरीदी 2500 रुपए में करने की बात की, तो क्या इन्होंने उस घोषणा पत्र में इस बात को जनता को दिग्भ्रमित करने के पूर्व ये बताया था कि हम कर्जा 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 का गाना नहीं गाएंगे? मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि आखिर किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है इनके राज में? क्यों एक मिनट सुन लेते हैं, पहले अजय जी अजय जी मैंने आपको गंभीरता से सुना, आपको इतना शासक को हमेशा करना चाहिए, सुनने का साहस रखिए। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान यूरिया के लिए तरस रहा है, किसान अमानक बीज के कारण परेशान है, किसान गिरदावली के कारण पटवारियों और तहसीलों के चक्कर लगा रहा है, किसान बारदाने को तरस रहा है इस प्रदेश में, किसान केसीसी डेट पर आइए सर, 1 दिसंबर को लेकर क्या दिक्कतें हैं? किसान बिजली नहीं मिलने के कारण परेशान है, और हद तो तब हो जाती है जब मंडियों में किसान के मेहनत से उगा हुआ फसल गायब हो जाए सरकारी संरक्षण में। नहीं, आज 1 दिसंबर से खरीदी शुरू हो रही है, इसमें उनका ये कहना है कि बारिश की वजह से लोकेन जी किसान, ये इनकी पूरी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने किसान सम्मान निधि की एक बात बहुत अच्छी की, हम सम्मान निधि करते हैं। सर तारीख पर आइए ना पहले, आज की डिबेट सुशांत जी तारीख पे है और आप मुद्दों से भटका रहे हैं। अजय जी मुद्दों पे बात कर रही है। अरे मुद्दों पे तो बात करिए सुशांत जी, मैं सब सुनूंगा आपकी बातें। आज का मुद्दा धान की खरीदी है और आप किसान सम्मान निधि पे बात कर रहे हैं। रेडी है, अमानत बीजों पर क्यों बात नहीं करती सरकार? सर करेंगे ना, किसी और दिन करेंगे, किसी और दिन करेंगे सुशांत जी करेंगे। किसान विशेषज्ञ भी बैठे हैं, मैं उनके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जिस कृषि लोन को माफ करने की बात की, सुशांत जी 9,000 करोड़ का ऋण माफ किया सुशांत जी 2 घंटे के अंदर, 7 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 घंटे के भीतर 9,000 करोड़ का ऋण माफ किया हमने। लोग आकाश जी कैसे किया ये तो बताइए, इन्होंने क्या किया साहब? सुशांत जी आज डिबेट इन सब पर नहीं है सर, इन सब पर डिबेट नहीं है। आपकी पार्टी कह रही है कि 1 तारीख से धान खरीदी हो, सरकार का ये कहना है कि बारिश का सीजन है, त्योहार है नवंबर की शुरुआत में, तो कौन दिवाली पर धान बेचने आएगा? इस पर बात करिए सर। मैं एक सवाल जवाब देना चाहता हूँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये 1 नवंबर की तैयारी इसलिए नहीं कर पाए कि इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो सत्ता हस्तांतरण के लिए चुनावी पर्यटन पर 10 जनपद की चापलूसी करने में व्यस्त प्रदेश की जनादेश का अपमान करते हैं। इसलिए निराधार आरोप है, ये मुद्दों से भटकाने की तो नीति है, ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे त्यागी जी। आज जो मुद्दा है धान की खरीदी है और ये केंद्र की मिल पा रही है, जनता की जनादेश बारदाने की खरीद कौन डिस्टर्ब कर रहा है? सुशांत जी मुझे जवाब दीजिए, बारदाने की खरीद किसके द्वारा डिस्टर्ब की जा रही है? तैयारी यही आपका वास्तविक चाल चरित्र है। पिछले साल भी आपने बारदाने सप्लाई को डिस्टर्ब किया और इस बार भी आप यही कर रहे हैं। आज 2,75,000 बारदाने की डिमांड के बाद इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब अजय जी है कि ना पिछले साल आपकी तैयारी थी बारदाने को लेकर, ना इस साल है। आपने पिछले साल बोला ना कि हम यूज्ड बारदाने को दोबारा से करेंगे। प्रतिपक्ष के रूप में
त्यागी जी मैं जवाब दूंगा। सुशांत जी बहुत समय दिया सर आपने, अब ये शिकायत नहीं, प्लीज बहुत समय दे दिया सर मैंने जी। आपको। अजय जी त्यागी जी देखिए, कहीं ना कहीं बारदाने की सप्लाई की बात करूं, पिछले बार भी हमने 3.5 लाख का डिमांड रखी, इनके द्वारा 1,40,000 की स्वीकृति दी और अंत तक त्यागी जी मात्र 1,04,000 की हम लोग को सप्लाई मिली। आज भी 36,000 हमारे बारदाने बाकी हैं। और इस बार के आंकड़ों की बात करूं त्यागी जी, 2,75,000 बारदाने हमने मांगे उनसे, हमें 1,77,000 की स्वीकृति दी गई उनके द्वारा, झूठ कमिश्नर के द्वारा। छत्तीसगढ़ स्तर पर टेंडर पर लेट हुआ है इनका, ये बारदाने खरीदने में निविदा आमंत्रित नहीं कर पाए। ये गलत तरीका है सुशांत जी, सब सुनने का। त्यागी जी सर से डिबेट नहीं होगी, इनको शांत कराइए। मैं 1 मिनट विशाल चंद्राकर जी को इस डिबेट में ला रहा हूँ। विशाल जी बहुत देर से सुन रहे हैं सर, मैं बहुत देर से सुन रहे हैं सर, मैं आ रहा हूँ। आप एक दूसरे को अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए मेरे को बीच में टोकना पड़ रहा है। विशाल जी, ये 1 तारीख से सर, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों से बातचीत की है, उनकी बाइट भी हमारे पास आई है, उनके बयान है, उनका ये कहना है कि हम 1 महीने कैसे इसकी देखभाल करेंगे, अगले 10-15 दिन में लगभग 30% धान कट जाएगा हमारा। देखिए, इसमें अभी जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के किसान जो शासन ने जो सुविधाएं दे रखी है कि किसानों के खेतों के लिए ट्यूबवेल, तो जिसके बारिश के कारण और जिसके पास ट्यूबवेल है वो समय पे अपना खेती कर लिए और समय पे खेती कर लिए, तो अभी 15 अक्टूबर से हमारा धान कटाई चालू हो गया पूरे छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें, हमारा वनांचल क्षेत्र है, जैसे कि अपना जसपुर है, सरगुजा है, बस्तर है, इधर हमारे बहुत अर्ली वैरायटी के फसल डालते हैं और वहाँ फसल कट गई करीब 15 रोज पहले से। शासन को ये, अगर किसानों के सही अगर प्यार है किसानों के प्रति, तो ये होना चाहिए था कि अभी 1 नवंबर के पास में दीपावली है, तो अक्टूबर या 20 अक्टूबर से खरीदी चालू करवा देना था। बाद में क्या बोरे वाली बात है, तो ये क्या है, जो राजनीतिक दल वाले लोग एक दूसरे के ऊपर अपना थोपते रहते हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाता, परंतु जब अपने छत्तीसगढ़ शासन को चाहिए कि हमको धान हर साल खरीदना है, तो बोरे की व्यवस्था कहीं ना कहीं से अपने को कर लेना चाहिए। और क्या है, जितना अपन देर कर रहे हैं खरीदने में, तो किसान के फसल अभी कट के खुली जगह पे पड़ी हुई है और खुली जगह में पड़ी होने के कारण क्या है, अगर बेमौसम बारिश हो जाए तो धान की फसल भी बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात यह कि कई तो लोग जब 1 दिसंबर को देना है धान को, सरकार खरीदेगी, तो अपने खेत में वो फसल को नहीं काटेंगे, उसके चलते जो हमारा दूसरा क्राफ्ट है रबी की फसल, वो भी यानी विलम्ब होगा। विलम्ब होने से क्या, प्रोडक्शन मार खाएगा। इस प्रकार से किसानों के लिए शासन को वैज्ञानिक जो है, कृषि वैज्ञानिक, उन लोगों से सलाह लेकर के या किसानों से सलाह लेकर के ये अपना निर्णय करना चाहिए। अगर पहले से ये अपना धान खरीदी करते तो किसानों को दीपावली के लिए भी अच्छा पैसा मिल जाता, वो बढ़िया दीपावली मनाते। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली के तुरंत बाद वो अपने रबी फसल यानी सेकंड क्राफ्ट की तैयारी करते। बिल्कुल, वो खेतों में फसल खड़ी रहेगी या जिनके कट गए मजबूरी में, तो ये इस प्रकार से किसानों का कुल मिला के नुकसान। रहा सवाल बोरे की बात है, तो बोरे में केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, कहीं से भी हो, शासन को व्यवस्था कर लेना चाहिए। अभी ये सुनने में आ रहा है कि किसान अपने बोरे में भर के ले आएंगे, तो उसका भी अभी सुनने में आया है, पर ये फाइनल नहीं हुआ है। तो किसान को पहले से जानकारी हो जाए तो अपनी व्यवस्था करेंगे वो। तो शासन एन वक्त पे अगर कहीं ये निर्णय करे तो किसान क्या करेगा, फिर व्यापारी लोग जो 10 रुपए का बोरी है उसको 25 रुपए में बेचते हैं। तो इस प्रकार से किसानों के हित के बारे में शासन को विचार करना चाहिए कि हम हमारे जो निर्णय कर रहे हैं उससे किसानों को कितना फायदा होगा। ठीक, अजय जी, अब मैं ये सवाल पूछता हूँ आपसे कि ये किसने सलाह दी सरकार को कि अभी किसान की फसल तैयार नहीं है, बारिश देर तक हुई है, या उन्हें दिवाली पर पैसे नहीं चाहिए, वो अपने घर में उस धान को रखेंगे? त्यागी जी देखिए, हमने किसान संगठनों से चर्चा की है और आपको मैंने स्पष्ट रूप से बताया, अभी भी सरना विशाल चंद्राकर जी तो कह रहे हैं कि 20 तारीख से शुरू होनी चाहिए थी। विशाल जी देखिए, मैं उनकी बात को पूरा काटना नहीं चाहूंगा, कुछ बातों से सहमत हूं। देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने बात की दिवाली में पैसे की, आपको स्पष्ट कर दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट बयान आया है कि 1 नवंबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की
तीसरी किस्त उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसानों को किसी प्रकार से पैसे की दिवाली में सर ये समस्या नहीं पिछले होने- साल का पैसा है वैसे, नहीं देखिए तो ये दे तो कोई रहे हैं ना। एडवांस नहीं आगे मिल क्यों रहा नहीं है। है? त्यागी जी बताइए, अच्छी बात छेड़ी आपने, बताना चाहूंगा। ये देखिए ये मेरा समझ लीजिएगा, ये रमन सिंह का पत्र है त्यागी अजय जी जी, 2014 अजय जी, बड़ा 1 अच्छा जुलाई आपने 2000। स्तुतिगान किया, सुशांत जी तो बीच में एक एक मिनट नहीं सुशांत जी, एक मिनट प्लीज। एक मिनट, ये रमन सिंह का लेटर 1 जुलाई 2014 का, ये लेटर रमन सिंह जी के द्वारा उस समय के तत्कालीन केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी को लिखा गया। इस लेटर में क्या था त्यागी, सुनिएगा ध्यान से। इस लेटर में उस पर लिखा कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार अगर जो धान उपार्जित करती है उस पूरे धान को लेने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से बाध्य है, वो इसके लिए इंकार नहीं कर सकती। दूसरी बात, अगर राज्य सरकार अपने संसाधनों से धान का बोनस अगर देती है छत्तीसगढ़ के किसानों को, संसाधनों केंद्र सरकार उसको नहीं रोक सकती। ये पूरा लेटर है 2 जुलाई का, ये रामविलास पासवान जी का है, ये रमन सिंह का 1 जुलाई 2014 का। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं 2014 विहीन कर चुका है प्रदेश को। अजय जी लेने की बात तो सर फिर ऐसी है अजय जी देखिए सुनिए, 2014 में मोदी सरकार बनते ही लगातार सेंटर पर में चावल लेने की धमकी देकर हमें 2,500 रुपए यही का चलते त्यागी जी ये तक सुनने नहीं देंगे। ये चाहते ही नहीं कि दर्शकों तक सच पहुंचे। अजय जी मैं एक मिनट, सुशांत जी प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी सर। सुशांत जी प्लीज, नहीं सर एक मिनट। यही तरीका है अजय जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर। अजय जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। सुशांत जी प्लीज एक मिनट, मैं अजय जी एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे। पहले साल ये दिक्कत आई कि बोनस देना है लेकिन केंद्र सरकार रोड़ा अटका रही है, आप लोगों ने नई योजना बना दी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जी। फिर बारदाने की दिक्कत आई, उसका भी सरकार ने तोड़ निकाला, वो भी सॉल्व हो गई। यानी कि ये 2 चीजें सॉल्व हो चुकी हैं सर। इस साल किसान ये कह रहे हैं, अब आपने पता नहीं किससे चर्चा कर ये फैसला ले लिया, लेकिन जिन किसानों की बयान हमने सुनाए हैं यहाँ पर वो आपने भी सुने होंगे, वो ये कह रहे हैं कि ये तो पहले हो जाता तो बेहतर था। दूसरा ये कि अब सारी स्थितियां आप लोगों के सामने, आप लोग टारगेट रख रहे हैं कि 1 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा हम खरीदेंगे। ये केंद्र नहीं कह रही, ये आपको तय करना है कि अगर इतनी खरीदी हो रही है तो हमें क्या बंदोबस्त करना है, क्योंकि ये लड़ाई पिछले साल भी चली कोटे को लेकर, वहां फिक्स है, वहां से कोई रियायत नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो ये सारी चीजें राज्य सरकार को सोचनी है कि हमें क्या करना है आगे। ये थोड़ा समय देंगे और ये इनसे सुशांत जी से निवेदन है सर सुनने का, साथ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं सारी बातों को जवाब दूंगा। देखिए कहीं ना कहीं पिछले साल की बात भी करूं, हमें 60 लाख का वादा किया गया और अंत में 24 लाख कह दिया गया। लगातार केंद्र के साथ तो जो है सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ की सरकार सुशांत जी प्लीज, सुशांत जी प्लीज, ये आधा शब्द सुनकर सर आप नहीं बोल सकते प्लीज। सुशांत जी प्लीज, मैं मौका दूंगा सर 1 मिनट आपको, मैं मौका दे रहा हूँ 1 मिनट, आपके पास आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट सुन लीजिए। सारा समय जाया हो जाएगा सुशांत जी, किसी की बात नहीं आ पाएगी, प्लीज 1 मिनट, किसानों की समस्या 1 मिनट सर। सुशांत जी प्लीज ऑडियो डाउन ना करनी पड़े, ऐसी परिस्थिति मत बनाइए सर प्लीज। आगे से मेरा निवेदन है कि मेरे को इनके साथ मत बिठाइए। अजय जी जल्दी से बोलिए सर, समय जाया नहीं करना। अजय जी प्लीज बोलिए जल्दी। बस मैं वही कह रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं देखिए इस बार भी जो परमिशन दी गई है 61.65 त्यागी जी, उसमें भी हमारे साथ क्या शर्त रखी गई है कि हम सिर्फ अरवा चावल लेंगे, उसमें चावल नहीं लेंगे। आपको बताना चाहूंगा त्यागी जी, छत्तीसगढ़ में 1800 मिले हैं, जिसमें तो 600 जो है उसमें मिले हैं, उससे 6000 लोगों का रोजगार जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं लगातार केंद्र सरकार यहाँ पे केंद्रीय पूल में चावल न लेने की धमकी देती है। अतिरिक्त चावल से हम धान से चुनाव बनाने की बात करता हूँ। 11.5 लाख की मांग मिलने के बाद 6.5 लाख, और बारदाने की बात कर रहे थे, अभी डॉक्टर विशाल जी ने बारदाने की बात की, 2,75,000 बारदाने की डिमांड रखी गई, हमें 1,70,000 का वादा किया गया और अंत में अभी तक सिर्फ 60,000। लेकिन हम उन पर निर्भर नहीं है त्यागी जी, हमने अपनी पूरी व्यवस्था कर ली है, हमने किसानों को सूचित कर दिया है कि जैसे धान खरीद शुरू होगी, चलिए कंप्लीट कर उनके बोरों में ही जो है खरीदा जाएगा। उसके अलावा पीजीएस और राइस मिलर्स को भी संबोधित कर दिया गया है, और जिनकी जानकारी बताना चाहूंगा, प्लास्टिक जो बारदाने हैं उसके लिए टेंडर लागू कर दिया गया है। हमारी सारी समय कम है मेरे पास, सुशांत जी का मौका देते हैं। 2.5 लाख, बस 10 सेकंड लूंगा, 2.5 लाख से ज्यादा नए किसान रजिस्टर हुए हैं, 48,000 हेक्टेयर नए रजिस्टर हो रहा है। हमारा जो टारगेट है 1,05,000 से 1,05,00,000 से 1,07,00,000 मीट्रिक टन धान इस बार हम खरीदेंगे और पूरे पुराने सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करेंगे। बोलिए लोकेश जी, डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। वो तो निष्पक्ष है, मैं एक दलीय व्यवस्था से जुड़ा हूं, लेकिन वो निष्पक्ष किसान नेता है। उन्होंने अगर कहा कि बारदाने की कमी है तो उन्होंने मेरे बात को पुष्टि की है इस चैनल के माध्यम से।
इस डिबेट के माध्यम से। तो बारदाने तो सर केंद्र को अलॉट करना है ना। पिछले साल तो एक्सक्यूज था कि कोरोना की वजह से मिल बंद थे, इस बार क्या तैयारी की आप लोगों ने? सम्मान निधि की बात करते हैं, 34 लाख किसान पंजीकृत मेरे को एक सिंपल बात का जवाब दे दे सुशांत शुक्ला जी, बारदाने सप्लाई की जवाबदारी केंद्रीय जूट कमिश्नर की है। सुशांत शुक्ला जी सबको स्वीकार करें। अजय जी, अब आप भी तो सुन लीजिए। जी बोलिए 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 सुशांत जी बोलिए जी। आपने सच बोलेंगे तो जरूर सुनूंगा सुशांत जी। पंजीकृत किया राजीव गांधी न्याय योजना में, 18 लाख किसानों को मात्र आज तक ये सम्मान निधि दे पाए हैं, बाकी की तकनीकी त्रुटि नहीं सुधार पाए। ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे चाहिए जी। आज का मुद्दा धान खरीदी और सम्मान निधि पे बात कर रहे हैं। प्रदेश का किसान अपने प्रदेश के नेतृत्व को विहीन होते देख रहा है और उसके कारण अपनी लाभ की स्थिति को नुकसान में जाता देखता है। लोकेन जी, ये तारपोलिन खरीदने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश आर्थिक आपातकाल की दौर से गुजर रहा है। तारपोलिन खरीदने, धान संग्रहण केंद्रों में तारपोलिन खरीदने की इनकी स्थिति नहीं है आर्थिक। और ये बात करते हैं बोरे के बारदाने की। अभी इन्होंने कहा कि हमने बारदाने की, प्लास्टिक बारदाने की निविदा निकाल दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चलिए मेरे पास समय नहीं है सर। मैं विशाल जी से आखिरी कमेंट चाहता हूं, कुछ कहना चाहते थे विशाल जी, अपनी बात रखिए। जानकारी अपडेट एक मिनट प्लीज, लोकप्रिय चैनल पे गलत बयानबाजी अपना विश्वसनीयता प्लीज विशाल जी को बोलने दीजिए। अब 1 मिनट सर, मेरे पास 8 मिनट है। विशाल जी बोलिए। जी बोलिए बोलिए विशाल जी बोलिए। ये क्या है, अभी जैसे 4 किस्तों में दे रहे हैं बोनस को, बोनस के पैसे को 2500 रुपये कुंटल वाली, तो अभी तीसरी किस्त को अभी देंगे और चौथी किस्त में अभी हमारा धान खरीदी फिर शासन के मुताबिक 1 दिसंबर से फिर खरीदी चालू हो जाएगा। तो इसको पैसा जो है समय पे मिल जाता है, यानी 1 साल के बाद वो मिल रहा है, तो किसानों को क्या उतना जैसा चाहिए उतना लाभ तो नहीं मिल पाएगा ना। इसके बाद जब देना ही है तो समय पे देखिए। सच बोल रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये समस्याएं हैं। फिलहाल मेरे पास समय नहीं है, माफी के साथ रोक रहा हूं मैं आप सभी को। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। सर समय नहीं है, माफी के साथ रोक रहा हूं। बिल्कुल यहाँ पर अब किसानों को अपनी धान संभाल के रखनी होगी, क्योंकि लग नहीं रहा कि 1 दिसंबर से पहले खरीदी हो पाएगी और त्योहार भी इसी तरीके से गुजारने पड़ सकते हैं अपनी धान की सुरक्षा करते हुए। बस उम्मीद ये कीजिए कि बारिश ना हो किसी भी तरीके से, ताकि नुकसान किसानों को ना हो। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।